शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं गणेश जी। तुलसीदास जी ने शिव जी को विश्वास का प्रतीक माना है, पार्वती जी को श्रद्धा का प्रतीक माना है और गणेश जी को विवेक का प्रतीक माना है। विवेक के देवता गणेश जी। जब साधक के दिल में अपने गुरु के लिए दृढ़ श्रद्धा और विश्वास का मेल हो जाता है अंतर मन में, तब उसके अंतर मन में विवेक रूपी गणेश का प्रागट्य होता है। और विवेक रूपी गणेश का प्रागट्य होता है तो कार्तिकेय स्वामी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गए, परंतु गणेश जी ने शिव पार्वती जी की परिक्रमा कर ली। एक कथा ऐसी भी आती है कि भगवान का नाम जमीन पर लिखकर गणेश जी ने उसी नाम की परिक्रमा कर ली। तो जब जीवन में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के मेल से विवेक रूपी गणेश का जन्म होता है, तब व्यक्ति भटकान से बच जाता है। भटकान से बचता है तो थकान से भी बच जाता है और विश्राम पाता है। अब कृपा करके 2-4 बातें ध्यान से हम लोग सुनेंगे। मैं अपने आप को भी सुनाता हूँ, मैं केवल आपको सुनाने के लिए नहीं बोलता हूँ। दूसरों को सुनाने के लिए बोलना वो केवल व्यर्थ के शब्द हैं और वाणी का विलास है, उससे सामने वाले को लाभ नहीं होगा। तो ध्यान देंगे थोड़ा कि एक साधन होता है और एक साधन तत्व होता है। साधन व्यक्तिगत होता है, जैसे कोई भक्ति मार्गी है, कोई ज्ञान मार्गी है ना, कोई योग मार्गी है, योग साधना में उसको अच्छा लगता है। कोई निष्काम कर्म मार्गी, उसको सेवा में ही अच्छा लगता है, बस मैं सेवा करूं, निष्काम सेवा करूं। ज्ञान मार्गी है तो गुरुदेव जब ध्यान कराएंगे तो वो गुरु से जो ज्ञान सुना है, आत्मज्ञान, उसके विचार में वो लीन हो जाएगा, विचार अनुगत समाधि। भक्ति मार्गी होगा तो गुरुदेव थोड़ा सा ध्यान कराएंगे तो उसकी आंखों से झरझर भक्ति भाव के आंसू बहेंगे। भक्ति मार्ग है। तो साधन व्यक्तिगत होता है और साधन तत्व सभी का एक होता है। और साधन तत्व क्या है कि अपने साध्य की अगाध अनंत नित नव प्रियता। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, गुरु कहो, ये साधन तत्व है। साधन अलग अलग है। किसी की जप में, माला से जप में रुचि होती है तो किसी की मानसिक जप में रुचि होती है ना। किसी की आंखें बंद करके ध्यान करने में रुचि होती है तो किसी की आंखें खुली करके एक टक गुरुदेव की तस्वीर की ओर देखे, उसमें रुचि होती है। ऐसा सबकी रुचि अलग अलग है और वो सब रुचियां गलत नहीं है, सही है, अच्छी है। येन केन प्रकारेण हम साधन तत्व में विश्रांति पाएं। तो साधन तत्व है अपने साध्य की अगाध नित नव प्रियता। क्योंकि साधन कोई भी हो, चाहे माला घुमाने का, चाहे श्वासोश्वास गिनने का या देखने का, चाहे मानसिक जप का, चाहे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का, साधन कोई भी हो, उस साधन में प्रियता होनी जरूरी है। अपने साधन में रुचि तो है पर प्रियता नहीं होगी तो साधन निर्जीव माना जाएगा, सजीव नहीं माना जाए, निर्जीव है। एक प्रक्रिया है जड़ता भरी। जैसे दोहरा दिया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोहरा दिया कि नियम हो गया पूरा।
तो इस साधन में प्रियता जरूरी है, चाहे कोई भी हो। चाहे निष्काम कर्म योगी हो तो सेवा में उसकी रुचि, उत्साह, प्रियता ये भी जरूरी है। और सेवा में प्रियता क्या कि सेवा तो करे, बदले में कुछ चाहे नहीं। इस सेवा की प्रियता समझो उदित हो गई उसके मन में। बाल संस्कार केंद्र समझो चलाता है कोई भाई, कोई बहन, तो ऐसा ना सोचे कि हम बच्चों को कुछ सिखाने वाले, नहीं नहीं, हम कौन सिखाने वाले। स्मारये त्वाम न शिक्षये, हम तो आपको बोले याद दिलाते हैं, हम आपको उपदेश नहीं देते हैं। आप जानते हो किसमें हमारा भला है, पर हम आपको केवल याद दिलाते हैं। स्मारये त्वाम न शिक्षये, कि गुरुदेव की कृपा है कि मेरे को ये बाल संस्कार केंद्र चलाने की सेवा मिल गई, और बच्चों की सज्जनता है कि बच्चे बाल संस्कार केंद्र में आते हैं। बच्चे, आप कितने पुण्य आत्मा हो जो बाल संस्कार केंद्र में आते हो, और आप आते हैं तो हमारे से ये सेवा मिल जाती है। हमारा हृदय शुद्ध होता है सेवा करने से, और ये अच्छी बातें दोहराने से हमारी वाणी पवित्र होती है, और हमको भी होता है कि अपन भी ऐसा जीवन बनाए। तो ये है साधन में प्रियता हो गई। साधक चाहे साधिका बहन हो, उनके जीवन में मूल्य, कितनी माला करते हैं, कितनी देर ध्यान में बैठते हैं, कितनी देर सेवा करते हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व है साधन के प्रति प्रियता का, कि प्रियता कितनी है, प्रियता कितनी है और मान बढ़ाई की इच्छा कितनी है। तो उसको एक तरफ कर दिया जाए और प्रियता को मूल्य दे दिया जाए, माने महत्व दे दिया जाए। अपने साधन में प्रियता, अपने साधन में रुचि, अपने साधन में उत्साह, अपने साधन में दृढ़ता, अपने साधन में प्रेम पूर्वक का आग्रह, प्यार पूर्वक आग्रह। कभी कभी क्या होता है, देखो ये आपको भी बात दिल से लगेगी। क्या होता है कि रात को सो गए, तो रोज जिस टाइम से आप उठते हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि आप थके हुए हैं, कुछ दिन भर काम ज़्यादा हुआ और आप थक गए और सो गए तो आप रोज सुबह 5 बजे उठते थे, पर उस दिन 5 बजे नहीं उठे, आपकी आंख 5:45 बजे खुली। तो अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो 5 बजे उठता था, आज 5:45 कैसे बज गया। अरे बज गए तो बज गए, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप, बज गए, कोई बात नहीं। थके हुए थे, शरीर को थकान थी और आराम की जरूरत थी, इसलिए नींद थोड़ी पौना घंटा ज्यादा आ गई, कोई बात नहीं। चलो 5:45 बज गए, चलो अब नहा लो, अब जप करने बैठना है। यह है प्रेम पूर्वक का आग्रह। पर जड़ता पूर्वक आग्रह कि अरे आज 5:45 बज गए, अरे हमारा कोई पाप उदय हुआ, आज हम थोड़ा देर ज़्यादा सोए रहे, अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, अलार्म क्यों नहीं बजी, ऐसा कोसना नहीं चाहिए। ठीक है, 15 मिनट, आधा घंटा लेट उठे तो उठे, कोई बात नहीं, थकान थी तो लेट उठे। उसका मतलब ये नहीं कि अब लाइसेंस मिल गया लेट उठने का, ये अभिप्राय नहीं। कभी कहीं आप बाहर गए तो देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा कुछ खाना पड़ गया, कोई ऐसी चीज, तो थोड़ा मन में खाने से पहले कि प्रभु गुरुदेव अब बाहर आए हैं घर से, तो ये बाहर का कुछ खाना पड़ रहा है, पर ये खाने से हमारा मन बुद्धि अशुद्ध ना हो। हरि 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 हरि, अपना गुरु मंत्र मन में बोल के, हाथ में जल लेके चारों तरफ घुमा के खा ले, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब भी ये नहीं कि अब आइडिया मिल गया, अब कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। अपने साधन में प्रेम पूर्वक की दृढ़ता के लिए ये उपाय है, ये सलाह है, ये निवेदन है। प्यार पूर्वक की दृढ़ता हो, आग्रह पूर्वक की दृढ़ता नहीं। तो इस प्रियता से हमारा साधन सजीव हो जाएगा, साधन में प्रियता आ जाएगी। और ध्यान दें, अपने साधन में प्रियता
कब प्रकट होती है, कब उदय होती है कि अपने गुरु के प्रति आत्मीयता का संबंध हो और उनसे कुछ चाहा न जाए। आत्मीय संबंध से गुरु में, साधन में प्रियता उत्पन्न होगी, उदय होगी, और साधन करके कुछ न चाहने से प्रियता सुरक्षित रहेगी। नहीं तो क्या होगा, हमने कोई अपनी इच्छा रख दी कि मैं जब करता हूं ये काम हो जाए, अगर वो काम नहीं होगा तो आपकी प्रियता कम हो जाएगी। कह रहे हमने तो ये किया पर नहीं हुआ, है ना। तो खूब ध्यान दे कृपा करके कि अगर प्रियता उदित करनी है, उदय करनी है, प्रकट करनी है, तो आत्मीय संबंध रखें गुरु से, अपने साधन से। और प्रियता सुरक्षित रखनी है सदा, तो साधन, भजन, नियम, व्रत, उपवास करें, पर बदले में कुछ न चाहें। अपने आप जो होना चाहिए वो होगा, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। माँ बाप बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, बेटे को, बेटी को, पोते को, पोती को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो आप सोचो, जो सारे जगत का पिता है वो हमको दुखी देखना पसंद करेगा क्या? ये इतना सोचो बस। अब कोई सोचे कि तो फिर अगर भगवान हमको दुखी देखना नहीं चाहते तो हमारे जीवन में अमुक दुख क्यों है? वो भगवान की तरफ से नहीं है, वो हमारी तरफ से है। हमने जरूर कहीं ना कहीं अपने साधन में, भजन में, निष्ठा में, लगन में कुछ थोड़ी कमी रखी है। हमने अपने जीवन में जरूर कोई भोग की रुचि रखी हुई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए उस रुचि को हटा दें, और दुखद परिस्थिति आए तो जरा श्री आशा रामायण का पाठ करें। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया, बड़े भाई का हुआ दुशासन। ये प्रसंग पढ़े कि इतना दुख आया पर बापू दुखी नहीं हुए, तो हम बापू के साधक हैं, क्यों दुखी हो? हम अपनी समता में रहेंगे। तो फिर बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए, करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन, हो जाएगा। चिंता करने की क्या जरूरत है? तो अपने जीवन में हम सभी को चाहिए कि अपनी जो साधना है, अपनी जिस साधन में रुचि है, उसमें प्रियता को बढ़ाएं। और अपने जीवन में गुरु से जो जाना है, ये दूसरी बात, अपने जीवन में गुरुदेव से जो जाना है, जो सुना है, जो समझा है, उस जाने हुए का प्रभाव अपने जीवन में होना चाहिए। कैसे? जैसे सुना है कि भाई फिल्में देखने से चरित्र बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, फिर भी अगर देखते हैं फिल्में तो समझो जाने हुए का प्रभाव जीवन में नहीं आया। गुरु से जान तो लिया पर जाने हुए का प्रभाव नहीं है। गुरु से जान लिया कि भाई पेप्सी वगैरह नुकसान करते, पर फिर भी पीते रहे, तो जाने हुए का प्रभाव नहीं है। तो गुरु के द्वारा जाने हुए का प्रभाव अगर हमारे जीवन में, मन में होगा, तो हमारी साधना और साधना में प्रियता बढ़ाने में हमको कठिनाई नहीं पड़ेगी। परंतु जाने हुए का प्रभाव जीवन में नहीं रह पाता, ये निर्बलता है, निर्बलता। अगर हम चाहें तो ये निर्बलता मिटा सकते हैं, चाहें तो मिटा सकते हैं। ठान ले तो गुरुदेव तो चाहते ही हैं ना, और भगवान भी चाहते हैं। भगवान चाहते हैं तभी तो हमको ऐसा अवसर देते हैं कि हम सत्संग में जाकर बैठें, और ऐसे गुरु के पास पहुंचाया, दीक्षा दिलाई, और उनके चरणों में बिठाकर हमको ध्यान साधना करने की रुचि भी ईश्वर ने ही पैदा की है। नहीं तो ऐसे कलयुग में हम यहाँ आकर बैठें घंटों भर, सुबह जल्दी नहा धोकर आकर बैठ जाएं, 3-4 घंटे सुबह बैठें, फिर दोपहर को भी बैठें, फिर शाम को भी बैठें। तो खास ध्यान रखें हमारे साधन में प्रियता हो। बस एकटक देखें गुरु मूर्ति की ओर तो भी प्यार से देखें, देखने के उससे न देखें, प्रेम पूर्वक देखें, तो वो देखना भी भक्ति बन जाएगा, और आपका देखना पहुंच जाएगा गुरु तक। गुरु के दिल में होगा कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। गुरु के चित्र से आशीर्वाद की किरणें बरसेगी।
हमारी दृष्टि केवल देखती नहीं, हमारी दृष्टि दृश्य का निर्माण भी कर देती। हमारी दृष्टि दृश्य को पैदा भी कर देती है। खड़े हों कोई भाई बहन, सगे भाई बहन हो, पर अपने को लगे क्या पता कौन होंगे, क्या बात कर रहे होंगे, इनका क्या रिश्ता होगा, हो सकता है। तो दृष्टि ने दृश्य का निर्माण कर दिया। जैसे चित्रकेतु, भगवान शिव जी और पार्वती जी बैठे थे, भागवत में कथा आती है ये। तो शिव जी और पार्वती बैठे थे। अब पति पत्नी है, कैसे भी बैठे हो, देखने वाले का क्या जाता है, क्या बिगड़ता है, पति पत्नी है, बैठे हैं आपस में। चित्रकेतु की दृष्टि ने दृश्य का निर्माण कर दिया कि ऐसे क्यों बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वैसे नहीं बैठना चाहिए। दृश्य का निर्माण कर दिया और देखने में भूल हुई तो फिर आगे कई भूलें होती चली जाएगी। तो चित्रकेतु की देखने में भूल हो गई, शिव पार्वती जी के प्रति मन में दोष दर्शन का भाव आ गया। तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तू दृश्य का निर्माण कर रहा है गलत भाव से, गलत वृत्तियां मन में आ रही तेरे, जा तू राक्षस बनेगा। वृत्रासुर बन गया चित्रकेतु। तो किसी को देखकर अगर मन में गलत चित्र बना तो फिर चित्रकेतु, वृत्रासुर ये पैदा हो जाएगा। इसलिए अपने को तो अपने साधन में प्रियता बढ़ानी है, बस कुछ भी हो जाए। और फिर ये भी ध्यान देने की बात है कि जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, सच्चे संत जो भी हुए हैं, उन सब में आप देखो प्रियता का दर्शन होगा। मीरा के जीवन में कृष्ण की प्रियता, शबरी के जीवन में राम जी की प्रियता, विवेकानंद के जीवन में उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस की प्रियता, बाला मर्दाना के जीवन में गुरु नानक जी की प्रियता, है ना। भाई लैणा के दिल में गुरु नानक की प्रियता, गुरु अंगद देव बन गए। और गुरु अमरदास, 70 और 3 73 साल की उम्र थी तब अमरदास जी अपने गुरु के पास पहुंचे थे, गुरु अंगद देव जी के पास। और 73 साल की उम्र में गुरु से दीक्षा ली और अपने गुरु के प्रति ऐसी भक्ति दिखाई कि सिख धर्म के तीसरे गुरु दुनिया जानती है, अमरदास जी महाराज। मैं गलत कह रहा हूं तो आप सिखों से पूछो उनका इतिहास कि अमरदास जी कितने साल की उम्र में गुरु अंगद देव के पास गए थे। इसलिए कोई ऐसा ना सोचो किसी की 60 साल उम्र हो, किसी की 65 साल उम्र हो, किसी की 70 साल उम्र हो, तो ऐसा मत सोचना कि आपने तो अब घरडा थी गया, अपन तो अब बूढ़े हो गए, अब तो क्या अपने से साधना होगी, अब क्या अपने को पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिलेगी, ऐसा नहीं सोचना। 73 साल की उम्र में अमरदास जी गुरु अंगद देव के पास गए और ऐसी गुरु की कृपा पाई कि वो भी पूर्ण गुरु हो गए। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हुए। ये कोई स्कूल की या कॉलेज की क्लास नहीं है कि एक बच्चा फर्स्ट आएगा और दूसरा सेकंड आएगा और कोई फेल होगा। ये वो क्लास नहीं है। ये तो बापू का दरबार है। यहाँ हर साधक फर्स्ट आ सकता है, हर साधक पहले नंबर से पास हो सकता है, हर बहन पहले नंबर से पास हो सकती है, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पा सकती है। ये कोई स्कूल का क्लास नहीं है, ये तो बापू का दरबार है। और भक्ति मिलती, शांति मिलती बापू के दरबार में। ये क्लास नहीं है, दरबार है गुरु का। भक्ति मिलती, शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती बापू के दरबार में। ओ भक्ति मिलती, शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती बापू के दरबार में। बापू के दरबार में, गुरुवर के दरबार में। बापू के दरबार में, गुरुवर के दरबार में। भक्त जनों के कष्ट है मिटते बापू के दरबार में। भक्त
जनों के कष्ट हैं मिटते बापू के दरबार में। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। कृपा की दृष्टि सब पे करते, कृपा की दृष्टि सब पे करते। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। उसके सारे पाप है मिटते बापू के दरबार में। उसके सारे पाप है मिटते आए जो गुरुद्वार में। दीन दुखी के परम स्नेही ईश्वर है पर दिखते देही। दीन दुखी के परम स्नेही ईश्वर है पर दिखते देही। मिलती सबको प्रेम की छाया, मिलती सबको प्रेम की छाया। मिलती सबको प्रेम की छाया, मिलती सबको प्रेम की छाया। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। ओ भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। मन का भरम मिटाते गुरुवर, ज्ञान का दीप जलाते गुरुवर। मन का भरम मिटाते गुरुवर, ज्ञान का दीप जलाते गुरुवर। भक्ति का रस वो सबको पिलाते, भक्ति का रस वो सबको पिलाते। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में।
पाता है गुरु की निकटता, मिटती उसकी सारी विकटता। जो पाता है गुरु की निकटता, मिटती उसकी सारी विकटता। सबका हित गुरुवर है करते, सबका हित गुरुवर है करते। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। चमके सबका भाग्य सितारा, आए जो गुरुद्वार पे। चमके सबका भाग्य सितारा, आए जो गुरुद्वार पे। तो ये क्लास नहीं है हुजूर, क्लास नहीं है कि कोई फेल हो जाए और कोई फर्स्ट आए और कोई सेकंड आए, ऐसा नहीं है। हाँ भले हनुमान जी सीता जी के पास पहले पहुंच गए थोड़ा, पर बाद में पूरी वानर सेना पहुंच गई थी, नहीं पहुंची थी? पूरी वानर सेना पहुंच गई, राक्षसों को मारा और सबने सीता जी का दर्शन पाया। तो सभी साधक जो बापू से दीक्षा लेते हैं, देर सबेर सभी संसार सागर को क्या, देह अध्यास ही सागर है। सागर कौन सा? हनुमान जी ने पानी का सागर पार किया था। साधक को पानी का समुद्र पार करने की जरूरत नहीं है। साधक को देह अभिमान रूपी समुद्र पार करना है बस। तो फिर दुर्गुण तो मारे ही जाएंगे। दुर्गुण जो भी हैं देह अभिमान के कारण है, देह अध्यास के कारण है। और देह अध्यास नहीं है तो दुर्गुण कहां है, दोष कहां है? फिर तो निर्दोषता निर्विकारिता है। तो ध्यान रखा जाए कि जितने भी पूर्व के महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में ये प्रियता थी, अपने स्वामी से अपनापन था। और जहाँ अपनापन होता है कि मेरे गुरुदेव मेरे हैं, वहाँ प्रियता उदित हो ही जाती है। और अपनापन सुरक्षित रहेगा, मैं फिर से कहूँ, इच्छा रहित होने से।